हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी में आज बात करेंगे कि बोर्ड की तैयारी कैसे की जाती है। इसके साथ ये भी बात करेंगे कि ग्रामर के बारे में और हिंदी टू इंग्लिश से कैसे ट्रांसलेट किए जाते हैं। और यह जो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए ये पार्ट 1 भाग होगा और यह सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 5 के रूप में आएगा। और कितने नंबर के आएंगे एग्जाम में? आपके 5 मार्क्स के आएंगे। और सीधी बात, नो बकवास में चलिए बात कर लेते हैं कैसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। किसी पैसेज को इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए सिंटैक्स का ज्ञान होना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट क्या है? अगर पूरा सेंटेंस दिया हुआ है अर्थात पैसेज दिया हुआ है तो टेंस का ज्ञान भी हमको पता होना चाहिए। तीसरा क्या है? सेंटेंस या तो अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट लाइक सेंटेंस होंगे। और इसके अलावा हमको ऑर्डर का ध्यान भी होना चाहिए। और अगला जो है, हमें लैंग्वेज की पकड़ होनी चाहिए। लैंग्वेज का मतलब भाषा की पकड़। हिंदी, इसके साथ साथ उर्दू, अरबी, फारसी, कुछ ऐसे लैंग्वेज आते हैं जो उसके बारे में जानना है। और इसके अलावा हमें हार्ड मीनिंग का, डिफ़िकल्ट मीनिंग का पता होना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं कि अच्छे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर हमको पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले सब्जेक्ट, एक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब से कहते हैं, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, या कह सकते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट। चलिए ट्रांसलेट के क्या कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं। पहला, वाक्य में अफर्मेटिव हो तो ट्रांसलेट के लिए सकारात्मक वाक्य निम्नलिखित स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। जैसे हम बता चुके हैं, सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद एक्सिलरी होना चाहिए, उसके बाद मेन वर्ब होना चाहिए, और इसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए? कंप्लीमेंट होना चाहिए। अब एक्सिलरी 2 होंगे, एक प्राइमरी एक्सिलरी होगा और दूसरा क्या होगा? मॉडल एक्सिलरी। एक क्या होगा? प्राइमरी एक्सिलरी, और दूसरा क्या होगा? मॉडल एक्सिलरी। प्राइमरी एक्सिलरी वे एक्सिलरी होते हैं जब जैसे जिसमें क्या हो, इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, हैव, हैज, ये सब आते हैं। और मॉडल में क्या होता है? कैन, कुड, शुड, वुड, और ये सब क्या आते हैं? मॉडल, मस्ट, ये सब मॉडल एक्सिलरी होते हैं। चलिए देख लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है, वाक्य हिमालय की वनस्पति बेहतरीन है। तो सबसे पहले क्या हमको ऑर्डर पता होना चाहिए? वनस्पति हिमालय की, तो लिखेंगे द फ्लोरा ऑफ हिमालयाज इज एक्यूसाइट। ये दिया है ना, तो ध्यान दीजिए, द फ्लोरा ऑफ हिमालयाज बेहतरीन के लिए क्या यहाँ लग जाएगा? तो द फ्लोरा ऑफ हिमालयाज क्या हो जाएंगे? सब्जेक्ट हो जाएंगे पूरा। और इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज हो जाएगा। और बेहतरीन का मतलब क्या है? एक्यूसाइट। तो बेहतरीन देख लीजिए कौन से लैंग्वेज है। जमुना लाल एक धनी सेठ है। जमुना लाल इज ए रिच मर्चेंट। तो जमुना लाल या है लिया है, इज का अंग्रेजी लग जाएगा है। और जमुना लाल एक वचन है, इज का प्रयोग करेंगे। यहाँ एक धनी है, ए रिच मर्चेंट या रे ट्रेडर्स। यदि वाक्य निगेटिव रहते हैं तब इसमें क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। जैसे उसे धूम्रपान की मनाही है, तो जैसे ही माने उसे, उसके बाद इज का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद क्या होगा? मनाही का मतलब अलाउड टू स्मोक। राजा के पास धन की कमी नहीं है। द किंग हैड नो लैक ऑफ मनी। देखिए राजा के पास, देखिए किसी अगर वाक्य में क्या आ जाता है? के पास आ जाए और इसमें मेन वर्ब न दिया हो और अंत में था, थे, थी आ जाता है, तो उसमें हैड का प्रयोग करते हैं। वो प्रेजेंट परफेक्ट वाला हैड नहीं, पर पास्ट परफेक्ट वाला हैड नहीं। द किंग हैड नो लैक ऑफ मनी। द किंग हैड नो लैक ऑफ मनी, और हैड के साथ हमेशा नो का प्रयोग किया जाता है। या डेथ ऑफ वेल्थ, या लैक ऑफ मनी लिख सकते हैं, या तो डेथ ऑफ वेल्थ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह होते हैं, यस और नो टाइप्स। और दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड टाइप्स या WH टाइप्स। देखिए हेल्पिंग वर्ब यस और नो टाइप्स में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाता है, उसके बाद या मॉडल एक्सिलरी पहले लग जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद नॉट लगाते हैं, उसके बाद मेन वर्ब लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं, कंप्लीमेंट लगाते हैं, और लास्ट में क्या लगा देते हैं? क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इसी प्रकार WH टाइप में क्वेश्चन वर्ड आते हैं। कौन क्या क्या आ सकता है? व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ, व्हाई, विच, ये सब प्रयोग करते हैं।
जैसे इसमें एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या वह पूरी तरह से स्वस्थ है, तो क्या का अंग्रेजी पहले लगे तो इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, तो स्वस्थ है तो इज का इज वह है तो ही लग जाएगा। उसके बाद क्या आता है कंप्लीटली माने पूरी तरह से, या फुली या होली, तो क्या है फिट है लगा सकते हैं। कर को क्यों बढ़ाया जा रहा है, तो क्यों बीच में आ गया, तो क्यों की अंग्रेजी क्या लग जाएगा, वाई लग जाएगा। और किस टेंस में है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस कौन सा है, ये पैसिव वॉइस है। तो व्हाई इज टैक्स बीइंग इंक्रीज या एक्सटेंडेड, इंक्रीज भी लगा सकते हैं या तो एक्सटेंडेड, दोनों लगा सकते हैं। क्या सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, तो क्या सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, देखिए विल सेंटेंस टेंस पहचानेंगे, करेगी, और करेगी मत गागेगी जिस वाक्य में आता है विल या सेल का प्रयोग करते, गवर्नमेंट क्या है विल के साथ करेंगे तो विल हो जाएगा, गवर्नमेंट नॉट टेक एक्शन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगला, भगवान सबकी देखभाल करे, तो गॉड टेक्स केयर ऑफ एवरीबॉडी एवरीवन। आतंकवाद समाप्त क्यों नहीं हो रहा है, वाई इज टेररिज्म नॉट एंडिंग अप। मेहनती लोग समय को बर्बाद नहीं करते, हार्ड वर्कर या लेबोरियस पर्सन या पीपल डू नॉट वेस्ट देयर टाइम। तो ये आज क्या था हम बताएं, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 5 12th क्लास का ग्रामर का पोर्शन था। ये जो है 5 नंबर में आएंगे और पार्ट 1 था। इसी तरह से मिलते रहेंगे पार्ट 2 में, क्या बात करेंगे इसके आगे पार्ट 2 में। तो यहीं पर वीडियो क्या होता है समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।